हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोलिकुलर बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड डेली क्वेश्चन सीरीज में आज हमारी संडे स्पेशल क्लास है, जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि CSIR नेट JRF 2016 से लिया गया है। इन trypanosomes, A35 base leader sequence is joined with several different transcripts, making a functional mRNA. The leader sequence is joined with the other RNAs by। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हमारा कोई ट्रिपेनोसोम्स ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर हमारा 35 बेसिस का एक लीडर सीक्वेंस है। लीडर सीक्वेंस यानी कि हमारा कोई mRNA मान सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा कोई 35 बेसिस का एक लीडर सीक्वेंस हो गया। अब इन्होंने बोला है कि ये जो हमारा 35 बेसिस का लीडर सीक्वेंस है, वो हमारा डिफरेंट ट्रांसक्रिप्ट यानी कि हमारे जो दूसरे mRNAs है उनके साथ जाके ये जॉइंट हो रहा है। जैसे कि एक हमारा ये mRNA हो गया, दूसरा हमारा ये mRNA हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, जो हमारा ये 35 बेसिस का लीडर सीक्वेंस है, वो डिफरेंट mRNAs के साथ या फिर डिफरेंट ट्रांसक्रिप्ट्स के साथ आके वहाँ पे बाइंड हो रहा है, ठीक है। और एक फंक्शनल mRNA बना रहा है, यानी कि जब ये इसके साथ बाइंड हो जाएगा तो एक हमारा फंक्शनल mRNA बन जाएगा, जो कि किसी डिफरेंट प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, ठीक है। जैसे कि अगर ये यहाँ पे बाइंड होगा तो हमारा, अगर ये सिंपली ऐसे है तो ये हमारा कोई ए प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है, जब ये इसके साथ बाइंड हो गया तो हमारा बी प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है, और जब ये इसके साथ यानी कि सेकंड mRNA के साथ अगर बाइंड हो रहा है तो हमारा सी ट्रांसक्रिप्ट की या फिर सी प्रोटीन की यहाँ पे सिंथेसिस कर रहा है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि जो ये हमारी प्रोसेस चल रही है कि ये दूसरे mRNA या फिर ट्रांसक्रिप्ट के साथ जाके बाइंड हो रहा है, वो किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो इन्होंने बोला है स्पेसिफिक RNA लाइगेज। ऐसा हमने कोई भी प्रोसेस नहीं पढ़ा था जिसके अंदर हमारा कोई स्पेसिफिक RNA लाइगेज होता था, जो किसी एक पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्ट या फिर mRNA को किसी दूसरे mRNA के साथ जाके बाइंड करवा रहा हो, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। सेकंड इन्होंने बोला है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लाइसिंग। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि हमने देखा था जब हमारी ट्रांसप्लाइसिंग होती थी तो उसके अंदर क्या होता था कि एक हमारा जो RNA ट्रांसक्रिप्ट है, जैसे कि हमारा RNA ट्रांसक्रिप्ट हो गया, वो किसी दूसरे RNA ट्रांसक्रिप्ट, जैसे कि ये हमारा कोई RNA ट्रांसक्रिप्ट हो गया, तो इसके साथ जाके ये बाइंड हो जाता था, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ से रिमूव कर दिया और ये जाके खुद अपने इसके साथ यहाँ पे बाइंड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एक डिफरेंट mRNA बन गया, और ये जो हमारा डिफरेंट mRNA बना है वो किसी डिफरेंट प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारा वही क्वेश्चन के अंदर भी वही चल रहा है कि एक हमारा 35 बेसिस का mRNA सीक्वेंस है जो कि किसी दूसरे ट्रांसक्रिप्ट के साथ जाके बाइंड कर रहा है और डिफरेंट प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो ट्रांसप्लाइसिंग होगा ये हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। और ये हमारा क्यों होता था, क्योंकि हमारे जो ये डिफरेंट mRNA ट्रांसक्रिप्ट है ना, जैसे कि हमारा ये वाला हो गया, एक हमारा ये जो फर्स्ट हमने लिखा है, सेकंड हमने लिखा है, तो हमारे डिफरेंट जो कि ट्रांसप्लाइसिंग आपस में शो करते हैं, वो हमारा क्यों होता है, क्योंकि इन सभी का जो हमारे RNA ट्रांसक्रिप्ट है उनके लिए हमारा जो U1 स्प्लाइसोसोम होता है, हमने देखा था कि हमारा U1 स्प्लाइसोसोम होते थे, इन सभी केसेस के लिए हमारा जो U1 स्प्लाइसोसोम होता है ना वो सेम रहता है। तो इसी वजह से ये आपस में ट्रांसप्लाइसिंग शो कर पाते हैं, ठीक है। और उसका हमने एग्जाम्पल भी बताया था आपको, ट्रिपेनोसोम्स। तो इसीलिए हमारा जो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड इन्होंने बोला है ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कॉज्ड बाय ए फ्री ग्वेनिन न्यूक्लियोटाइड। ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। अगर हम फ्री ग्वेनिन न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो वो हमारा कहाँ पे यूज होता था, जब हमारी ग्रुप 1 स्प्लाइसिंग होती थी, ठीक है। और ग्रुप 1 स्प्लाइसिंग जब होती है तो उसके अंदर क्या होता था कि जैसे कि हमारे mRNA हो गया, तो इसके अंदर जो हमारे इंट्रॉन सीक्वेंस थे, जैसे कि ये हमारे इंट्रॉन सीक्वेंस होंगे, तो इनका रिमूवल के अंदर काम आता था वो बस, ठीक है। और वो मतलब ये क्या हो गया कि हमारा एक पर्टिकुलर mRNA है और उसी की बस स्प्लाइसिंग चल रही है, ये किसी दूसरे के साथ जाके ज्वाइंट नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। फोर्थ इन्होंने दिया है ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कॉज्ड बाय 2' OH ऑफ एन इंटरनल एडेनिन प्रेजेंट इन द लीडर सीक्वेंस। ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये जो हमारी प्रोसेस होती थी वो हमारे ग्रुप 2 स्प्लाइसिंग के अंदर होती थी, और वही जैसे सिमिलर जो हमारा ग्रुप 1 स्प्लाइसिंग होती है ना, तो उसी तरीके से ये हमारा कब काम करता है, जब हमारा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस हो और उसमें से हमें सिर्फ इंट्रॉन को रिमूव करना हो, ना कि हमें आपस में किसी दूसरे ट्रांसक्रिप्ट के साथ ऐड करना हो, ठीक है। तो इसीलिए ये भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि हमारा CSIR नेट JRF 2017 से लिया गया है। क्वेश्चन है इमेजिन द फॉलोइंग RNA सीक्वेंस इज ट्रांसलेटेड इन ममेलियन साइटोसोल एंड माइटोकॉन्ड्रिया। RNA सीक्वेंस, अब यहाँ पे हमें एक RNA सीक्वेंस दिया है और वो हमारा ट्रांसलेट हुआ है किसके अंदर, ममेलियन साइटोसोल के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। अब ये जो हमारा RNA सीक्वेंस था, जब उसकी ट्रांसलेशन हुई तो हमारे कुछ डिफरेंट पेप्टाइड सीक्वेंस यहाँ पे दिए हुए हैं कि हमारे इनसे ट्रांसलेशन के बाद कौन कौन से हमारे पेप्टाइड सीक्वेंस बने हैं, ठीक है। फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ पेप्टाइड मेड इन द साइटोसोल एंड माइटोकॉन्ड्रिया। और साइटोसोल के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इसकी जो ये हमारा RNA सीक्वेंस उसकी ट्रांसलेशन के बाद जो पेप्टाइड सीक्वेंस बने हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। जैसे कि अगर हम साइटोसोल के लिए बात करें तो हमारा एक ये सीक्वेंस दिया हुआ है और एक हमारा ये सीक्वेंस है। इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के लिए हमें यहाँ पे 2 सीक्वेंस दिए हुए हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड, ठीक है। तो हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर हमारे करेक्ट कॉम्बिनेशन हो, जो हमारा पेप्टाइड सिंथेसिस यहाँ पे बना है। अब
हमने जब आपको जेनेटिक कोडोन्स के बारे में बताया था, तो हमने जब बताया था आपको कि हमारे जो जेनेटिक कोडोन होते हैं ना, वो हमारे नियरली यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है, कंप्लीटली यूनिवर्सल ना होके। तो उसका मतलब क्या था कि हमारे कुछ ऐसे जेनेटिक कोडोन्स होते हैं, कुछ हमारे जेनेटिक कोडोन्स थे जो कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अलग अमीनो एसिड को कोड कर रहे थे, ठीक है, और जब वे साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होते थे तब वे किसी डिफरेंट अमीनो एसिड को कोड कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें उसी रूल को अप्लाई करना है। तो अगर हम यहाँ पे उन स्पेशल केसेस को देखें कि हमारे में कौन कौन से जेनेटिक कोडन होते थे जो कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अलग अमीनो एसिड को कोड करते थे और साइटोसोल के लिए अंदर अलग अमीनो एसिड को कोड करते थे। तो जो हमारा यूजीए होता है ना, वो हमारा नॉर्मली अगर हम साइटोसोल के लिए बात करें तो वहां पे वो किसके लिए कोड करता था, वो हमारा करता था स्टॉप कोडॉन की तरह, ठीक है। लेकिन अगर वे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो वो हमारा किसके लिए कोड करता है, ट्रिप्टोफैन की तरह, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा एजीए और एजीजी होता है वो हमारा नॉर्मली किसके लिए कोड करते हैं, वे हमारे करते हैं आर्जिनिन के लिए। लेकिन जब वे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो वो हमारे स्टॉप कोडॉन की तरह काम करेंगे। इसका मतलब कि जो हमारे यूएए, यूएजी और एजीजी और एजीए, ये हमारे चारों के चारों जो कोडोन होंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किसकी तरह काम करेंगे, स्टॉप कोडोन की तरह। और जो हमारा यूजीए जो कि हमारा नॉर्मली साइटोसोल के अंदर एक स्टॉप कोडोन की तरह काम करता था, वो हमारा ट्रिप्टोफैन के लिए कोड करेगा। उसके अलावा जो हमारा इंटरनल मिथ्योनिन होता है ना, वे हमारे अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की ये बात करते हैं तो वो हमारे साइटोसोल के अंदर तो सिर्फ हमारा एक एयूजी ऐसा सीक्वेंस था जो कि हमारा मिथ्योनिन के लिए कोड करता था। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो हमारा एयूए जेनेटिक कोडोन होता है ना, वो भी हमारा मिथ्योनिन के लिए कोड करता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के ऊपर देखें तो यहाँ पे हमें जो पहले साइटोसोल के लिए अगर हम देखते हैं तो साइटोसोल के लिए इन्होंने क्या दिया हुआ है, जो हमारा एयूजी सीक्वेंस है उसके लिए पहले यहाँ पे मिथ्योनिन दिया हुआ है, यहाँ पे मिथ्योनिन है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो एयूजी होता है वो हमारा मिथ्योनिन के लिए कोड करता है। देन उसके बाद इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है आइसोल्यूसिन, यहाँ पे भी आइसोल्यूसिन जो यानी कि जो हमारा एयूए होगा, जो हमारा एयूए जेनेटिक कोड होना है वो हमारा किसके लिए कोड कर रहा है, दोनों ऑप्शन में आइसोल्यूसिन दिए हुए हैं, तो यानी कि हमारा करेक्ट ही रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद इन्होंने थर्ड यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सीयूजी, तो वो हमारा यहाँ पे ल्यूसिन है, यहाँ पे भी ल्यूसिन हो गया, तो यानी कि ये भी हमारा ठीक है। देन उसके बाद यूजीए, अब ये हमारा किसके लिए दिया हुआ है, साइटोसोल के लिए। और साइटोसोल के अंदर तो हमारा जो यूजी है वो तो हमारा स्टॉप कोडॉन की तरह काम करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये ट्रिप्टोफैन के लिए काम करेगा, लेकिन जो हमारा साइटोसोल है वहां पे तो स्टॉप कोडॉन ही रहेगा। तो यानी कि अगर हम साइटोसोल के लिए बात करते हैं तो हमारे जो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगी वो कहाँ तक होगी, सिर्फ इस अमीनो कोडॉन तक, यानी कि इस अमीनो एसिड तक, यानी कि हमारे सिर्फ 3 ही अमीनो एसिड बनेंगे। तो इसीलिए जहाँ पे साइटोसोल की अगर हम बात करते हैं तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ए हमारा किसके साथ कॉम्बिनेशन में आएगा, हमारा साइटोसोल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो पहले अगर हम देखें कि हमारा साइटोसोल ए आना चाहिए, तो यानी कि हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। थर्ड हमारा इनकरेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे हमें बी दिया हुआ है। देन उसके बाद सेकंड के लिए भी हमें यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो सकता है और ये हमारा इनकरेक्ट होगा। हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक हमारा यहाँ पे फर्स्ट और एक हमारा सेकंड। देन उसके बाद अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहला हमारा यहाँ पे एयूजी, तो हमारा मिथ्योनिन के लिए होगा। देन उसके बाद एयूए, ये हमारा किसके लिए होगा, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बात करते थे तो वहां पे हमारा जो एयूए है वो हमारा किसके लिए कोड करता है, मिथ्योनिन के लिए। और यहाँ पे हमें जो फर्स्ट है उसके लिए हमें आइसोलेशन दिया हुआ है और यहाँ पे हमें मिथ्योनिन, यानी कि हमारा जो सेकंड वाला होगा वो हमारा करेक्ट होगा। और ये हमारा जो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। जो हमारा फर्स्ट है उसके अंदर हमें माइटोकॉन्ड्रिया के लिए फर्स्ट कॉम्बिनेशन दिया हुआ है जो कि हमारा इनकरेक्ट होगा, ठीक है। अगर हम बाकी कोड को भी देखें तो यहाँ पे सीयूजी दिया हुआ है, तो हमारा यहाँ पे ल्यूसिन हो गया, ठीक है। देन उसके बाद यूजीए, अब यूजीए हमारा कोई स्टॉप कोडॉन तो है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी जो प्रोटीन सिंथेसिस होगी वो हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। देन उसके बाद सीयू, उसके लिए हमें यहाँ पे ट्रिप्टोफैन दिया हुआ है। देन उसके बाद एजीजी, और अभी हमने बताया कि जो हमारा एजीजी होता है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक स्टॉप कोडॉन की तरह काम करेगा। तो यानी कि हमारे यहाँ पे जो टोटल अमीनो एसिड बनेंगे वो हमारे कितने होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन के अंदर देखें जो हमें कॉम्बिनेशन दिए हुए है तो यहाँ पे हमें कितने बताए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जो कि हमारा इनकरेक्ट रहेगा। यहाँ पे हमें टोटल 5 अमीनो एसिड दिए हुए हैं, तो इसीलिए ये हमारा यहाँ पे करेक्ट कॉम्बिनेशन में आएगा। तो इसीलिए हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, tRNA genes of a gram positive bacteria were sequenced. While some of the genes possessed sequence corresponding to the CCA end of the tRNA, other did not. Interestingly, even the genes that lacked the sequence corresponding to the CCA end of the tRNA were found to code for a functional tRNA. This is because अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारा tRNA होता है ना, ठीक है, उसके लिए जो हमारा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हमने सीक्वेंस किया, यानी कि उसके जो हमारे बेसिस रहते हैं उनका हमने पता लगाया, ठीक है। जब हमने ये सीक्वेंस किया इसको, जो इसका डीएनए था, तो हमने देखा
कि जो हमारा टीआरएनए होता है ना, टीआरएनए के अंदर हमने क्या बताया था कि जो हमारी कुछ इस टाइप की क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर होती थी, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारा 3 प्राइम एंड होता है ना, वहां पे हमें क्या देखने को मिलते थे, वहां पे हमें एक सीसीए सीक्वेंस देखने को मिलता था। अब क्या किया, जो हमारा ये टीआरएनए है, टीआरएनए के अंदर तो हमें सीसीए सीक्वेंस मिलता है, और जो हमने जब इसका जीन देखा, जीन को हमने कोड किया, जो हमारा डीएनए है उसको जब कोड किया, तो उसके अंदर जो हमारा 3 प्राइम एंड है ना, वहां पे हमें इसके कॉम्प्लीमेंट्री कोई भी सीक्वेंस देखने को नहीं मिल रहा। कुछ केसेस के अंदर तो हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कुछ केसेस के अंदर हमें जो ये सीसीए सीक्वेंस है वो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। लेकिन इन्होंने देखा कि जिसके अंदर हमारे ये सीसीए के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है जीन के अंदर, वो भी हमारे फंक्शनल है, और जिसके अंदर ये नहीं है, जैसे कि अगर हमारा इसके अंदर तो हमारा सीसीए सीक्वेंस के लिए हमें कोड मिल रहा है, ठीक है, और दूसरा जो हमारा यहाँ पे डीएनए है ना, जो हमारा जीन है, उसके अंदर हमें सीसीए वाला पोर्शन जो है वो नहीं देखने को मिल रहा। यानी कि हमें सिर्फ एक सीक्वेंस देखने को मिल रहा है, उसके अंदर हमारा सीसीए जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे होना चाहिए था वो हमें देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन उससे भी जो हमारा टीआरएनए बन रहा है ना, वो भी हमारा कैसा है, फंक्शनल है। और हमने बताया था कि अगर कोई टीआरएनए है, अगर उसको फंक्शनल होना है, तो उसके लिए उसकी मैचुरेशन के टाइम पे क्या होता था कि जो हमारा एक सीसीए सीक्वेंस होता था जो कि उसके साथ जाके अटैच होता था, ठीक है। यानी कि जो ये हमारा सीसीए सीक्वेंस है 3 प्राइम के ऊपर, वो हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी के ऊपर जाके हमारा जो अमीनो एसिड होता है वो अटैच होता है, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा ये सीसीए सीक्वेंस है वो हमारा इंपॉर्टेंट भी है, और ये हमारा कब ऐड होता था, जब ये इसकी मैचुरेशन होती थी। ऐसा जरूरी नहीं होता था कि ये हमारा जो सीसीए सीक्वेंस है वो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट होता था, उसको ऐड करने के लिए हमारी मॉडिफिकेशन होती थी सेपरेट, ठीक है, जब हमारी ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें ऑप्शन देखें, तो पहले ऑप्शन में इन्होंने दिया है द सीसीएस एंड इन द टीआरएनए इज नॉट एसेंशियल फॉर इट्स फंक्शन। ये हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो हमारा यहाँ पे सीसीएस सीक्वेंस होता है उसी के साथ जाके हमारा अमीनो एसिड अटैच होता है, तो ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये हमारा मैचुरेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद सेकंड ऑप्शन है द जीन दैट डू नॉट पोसेस सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग टू द सीसीए एंड ऑफ द टीआरएनए आर रिपेयर्ड प्रायर टू देयर ट्रांसक्रिप्शन। ये हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि ये हमारी कोई रिपेयरिंग प्रोसेस नहीं है, ये हमारी एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये हमारा कोई रिपेयर के अंदर, यानी कि हमारे यहाँ पे कोई सीक्वेंस मिसिंग हो गया था और उसको हमने ऐड कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा अलग से सेपरेटली ऐड होता था, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है द सीसीए एंड इज एडेड टू द टीआरएनए ड्यूरिंग देयर मैचुरेशन। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जब हमारी टीआरएनए की मैचुरेशन हो रही थी तो उसी टाइम पे क्या हो रहा था, जो हमारा सीसीए सीक्वेंस है वो हमारा 3 प्राइम के ऊपर जाके ऐड हो रहा था, ठीक है। देन उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे the primary transcript of the gene lacking a sequence corresponding to the CCA and are subjected to gRNA mediated editing prior to their maturation। एक हमारी gRNA mediated editing प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमारा कुछ सीक्वेंस को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा हमारा कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर हम एडिटिंग की बात करते हैं तो वो हमारा क्या होता था, उसके अंदर हमारा कोई डिफरेंट एंजाइम आता था जो कि हमारे इस सीक्वेंस के, जैसे कि खुद का एक एमआरएनए लेके आता था, और ये क्या करता था इंटरनली, जैसे कि ये हमारा एमआरएनए हो गया, अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ जो हमारा गाइड आरएनए है ना, वो अपना एक खुद का सीक्वेंस लेके आता था, और उसके कॉम्प्लीमेंट्री ये इस सीक्वेंस को यहाँ पे कुछ ऐड करवा देता था। लेकिन ऐसा हमारा यहाँ पे कुछ नहीं होता, हमारा सिंपली यहाँ पे क्या होता है, एक सीसीएस सीक्वेंस इसके साथ 3 प्राइम पे ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये भी हमारा यहाँ पे ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, जो हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और मोलिकुलर बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।